राधिका एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे चरण हवेली कहते थे। हवेली बिल्कुल खाली थी। खिड़कियों के शीशे टूटे थे। दीवारों पर दरारें थीं। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। ये सब सुनकर राधिका बहुत डरती थी, लेकिन वो जानना चाहती थी कि क्या सच में भूत होते हैं। एक दिन राधिका ने सोचा, क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं। उसने अपने दोस्तों से बात की। उसके दोस्त भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वो सब जानते थे कि हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है, फिर भी वो उस हवेली के बारे में और जानना चाहते थे। अगले दिन शाम को वो हवेली की तरफ चल दिए। सूरज डूब रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब आते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी। राधिका और उसके दोस्त डर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ते रहे। हवेली का बड़ा सा दरवाजा बंद था। लोहे के कुंडे जंग लगने की वजह से लाल हो चुके थे। दरवाजे पर एक ताला लगा था, जो बहुत सालों से नहीं खुला था। राधिका ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की। दरवाजा आवाज करता हुआ थोड़ा सा खुल गया। अंदर से धूल और पुरानी लकड़ी की गंध आई। राधिका और उसके दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। हमें अंदर जाना चाहिए, एक दोस्त ने धीरे से कहा। राधिका ने गहरी सांस ली। हाँ, उसने कहा, हम इतनी दूर आ ही गए हैं। वो सब धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हॉल में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जाले हर जगह थे। टूटा हुआ फर्नीचर इधर उधर पड़ा था। कहीं से एक चूहे के भागने की आवाज आई। राधिका ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर लगे पुराने चित्र दिखाई दिए। चित्रों में लोग उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें बहुत ही गंभीर थीं। अचानक उन्हें ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। ये एक औरत की आवाज थी। आवाज धीमी और डरावनी थी। कौन है वहां? आवाज आई। राधिका और उसके दोस्त डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। वो ऊपर की ओर देखने लगे। सीढ़ियों के ऊपर एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, उनकी टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ये एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने एक फटी हुई सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तुम कौन हो? राधिका ने पूछा, थोड़ी हिम्मत करके। मैं इस हवेली की मालकिन हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मुझे मारा गया था। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरे हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती। राधिका और उसके दोस्त बूढ़ी औरत की बात सुनकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक भूत से बात करेंगे। आपको किसने मारा? राधिका ने पूछा। मेरे ही भतीजे और भतीजी ने, बूढ़ी औरत ने कहा। वे मेरा सब कुछ हथियाना चाहते थे। उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला और मेरा शरीर इसी हवेली में छुपा दिया। राधिका और उसके दोस्तों को बूढ़ी औरत पर दया आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? राधिका ने पूछा। तुम्हें सबूत ढूंढने होंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। मेरे कमरे में एक संदूक है। उस संदूक में मेरी डायरी है। उस डायरी में मैंने सब कुछ लिखा है। राधिका और उसके दोस्तों ने बूढ़ी औरत के कहे अनुसार संदूक ढूंढा। संदूक में उन्हें डायरी मिल गई। डायरी में उन्होंने बूढ़ी औरत की सारी कहानी पढ़ी। उन्होंने डायरी को अपने साथ ले लिया।